इधर नीमराना से हरियाणा बॉर्डर तक प्रस्तावित स्टेट हाईवे 111A का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत इस परियोजना की लंबाई करीब 28 किलोमीटर बताई गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जुलाई 2025 में इस सड़क परियोजना का शिलान्यास किया था। परियोजना के पूरा होने से नीमराना क्षेत्र की हरियाणा सीमा से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को भी सुगम आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित स्टेट हाईवे 111A का मार्ग नीमराना के नागोड़ी, रिलोड, डावास, चावड़ी, मानस, नागनकवास, गिगलाना, रायसराना, बिघाना, जाट होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक है, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते वर्तमान में नीमराना से नागोड़ी, सिलारपुर तक सड़क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। एक तरफ सड़क बनी, दूसरी तरफ गहरे गड्ढे। नीमराना बावड़ी से शुरू हो शुभ ग्रह सोसाइटी तक करीब 1 किलोमीटर हिस्से में सड़क की एक तरफ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा अभी अधूरा पड़ा हुआ है। बरसात के बाद अधूरे हिस्से में जगह जगह गहरे गड्ढे बने हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ अन्य वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी हो रही। ग्रामीणों के अनुसार कई वाहन चालक गड्ढों की चपेट में आकर गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बार बार मांग के बावजूद नहीं हुआ है समाधान। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार विभाग से कई बार सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने की मांग की जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि निर्माणाधीन सड़क के अधूरे हिस्से का कार्य जल्द पूरा कराया जाए तथा फिलहाल गहरे गड्ढों को भरकर आवागमन को सुरक्षित बनाया जाए। लोगों का कहना है कि स्टेट हाईवे जैसी महत्वपूर्ण सड़क से निर्माण में देरी क्षेत्र के हजारों लोगों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान सड़क पर पानी भरने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता है, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसी से मांग की है कि बारिश के दौरान तत्काल आवश्यक मरम्मत कर सड़क को सुरक्षित बनाया जाए और परियोजना का निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो चलते हैं हम आपको लेकर के यहाँ के तमाम से लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या क्या समस्या है। अंकल जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? तो रुकिए ना 1 मिनट। कौन सी जगह बताया आपने? नागौड़ी से। तो आप मतलब रोज़ आते जाते रहते हैं? रोज़ आते हैं। अच्छा, तो सड़क ये कब बनना चालू हुआ था, ये वाला जो है? इसको तो 2 महीने करीब हो गए। तो कितनी बन गई? अब ये तो गांव से इधर ही रह गई, सड़क को ठेका ना यहाँ तक बन गई, टुकड़ा छोड़ दिया, आगे वो थोड़ी और रह गई। नहीं तो एक चीज़ है, मतलब मान लीजिए इन्होंने सड़क बनाया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधी बनाया, ये तो गलत बात है। इसमें बड़ी दिक्कत, कई बार एक्सीडेंट हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये ट्रक पलट गया, यहाँ की बस पलट गई, आने जाने में दिक्कत आती है। तो क्या करें, किसको कहें? तो मतलब लोग जाते तो होंगे ना सरकार के, मतलब तमाम से आला ये तो पता नहीं, हम तो ड्यूटी वाले नहीं आप जाते होंगे। तो एक चीज़ बताइए, मतलब इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि मतलब एक डेडलाइन तो होनी चाहिए ना हर एक काम को, हर एक चीज़ को। नहीं, अब अपना धंधा करें कि कंप्लेंट करनी चाहिए, इतनी हमारे मुखात नहीं है। इसलिए बरसात के दिनों में तो और भी समस्या हाल हो जाता है, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। अब अभी देख रहे हो कितना पानी भरा है यहाँ, गाड़ी पलट जाती है, यहाँ गाड़ी भी पलट जाते हैं। उसके पहले ट्रक यहाँ इस साइड में हो गया, अभी इतनी एक छोटे रोड पे कितने डबल थोड़ी सवारी आएगी। तो कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि मतलब जो है यहाँ पे समस्याएं कितनी गंभीर हैं। बड़ी बड़ी समस्या तो आज देखो, गाड़ी कितनी हाँ, ये वाली जो गाड़ी जा रही है, कितने खतरे था। अब क्या करें बताओ, इसीलिए किसको कहें? नहीं, मेन चीज़ दिक्कत ये है ना। सही बात है, लेकिन आपकी बात ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, ये सड़क का काम जो है काफ़ी तेज़ी से हो, क्योंकि दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है दुर्घटना। भगवान आकर किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी अब सब सारे हम देख रहे हैं दुर्घटना का सड़क 50% बन चुकी है, 50% बाकी है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, जो सड़क बनी हुई है हम इसी पे चलें, सब इसी को ढूंढेंगे। तो आपने सुना कि हाँ, सबके अंदर वेदनाएं हैं, दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है। लोग ये चाहते हैं कि हाँ, जिस सुविधा का हमसे वादा किया गया था उस सुविधा को हमें दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जो सुविधाएं जनता तक पहुंचती तो हैं लेकिन देर से पहुंचती हैं। कुछ तो भ्रष्टाचार के कारण से गायब हो जाती हैं,
कुछ अधिकारियों के वजह से गायब हो जाती हैं। तो चलते हैं और पूछते हैं जनता से इस सड़क के बारे में क्या कहती है जनता यहाँ की। तो आप लोग कहाँ मतलब यहीं रहते हैं आसपास में? हाँ उड़ाई रहता है। उरई। तो ये सड़क को बने मतलब कितने दिन हो गए? हुआ था ना से जो सब ये बताओ। हाँ ये मैं ये रोड बनना सही है मतलब बहुत दिन हो गए मतलब सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। आपको समस्या होता है कि नहीं? निकलवाने की समस्या आई थी तुम छोड़ो ना हो या गतक ठेठ तक है मैंने भी कहा वो गई मैंने कहा वो तो चली गई। वो कह रही है कि हमारे लिए बनी है। भैया कहाँ से हैं आप? हम नीमराना से। नीमराना से। हाँ जी। तो आप रोज आते जाते रहते हैं हाँ, सर? डेली आते हैं। अच्छा तो मतलब सरकार की तरफ से ये जो सड़क है ये 25 किलोमीटर का पास हुआ था। 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, इन्होंने केवल 2 किलोमीटर बना के छोड़ दिया। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बीच बीच में टुकड़ा करके छोड़ रहा था भाई। नहीं तो समस्याएं तो होती होंगी ना। अभी जल भराव हो जाएगा, कुछ दिन में बारिश हो जाएगी। गाड़ी दिक्कत हो रही है, रोड खराब पड़ो कति खत्म रोड से ये एक साइड को टुकड़ा टुकड़ा बना के छोड़ दिया। बताइए तो आप तो ये हाँ इन्हें लेट हो रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इनकी गाड़ी का क्या हाल है। कीचड़ ऊपर तक पहुंच गया है। आप कहाँ से हैं भैया? ये सिलारपुर से हैं। तो आप इस रोड से रोज आते जाते रहते हैं? रोज आओगन रहता है। तो मतलब हमारा ये प्रश्न ये है कि सड़क तो इन्होंने बना दी। हाँ कहाँ बना दी? बना दी नहीं नहीं कहाँ बना दी 2 किलोमीटर बना दी कह रहे हैं लोग। वो भी 50% बनाए, आधा बनाए आधा छोड़ दिया। हाँ हाँ इससे अच्छा ना था या हाँ था कि जितना बनाए उतना सही है? नहीं, दोनों एक साथ बना के चलते वो सही था। जितना बनाया उसको कंप्लीट बनाते हुए चलते। कंप्लीट भी नहीं बनता, बारिश का मौसम भी था तो इसकी एक साइड से पटरी तो पूरी तैयार करनी थी। जो लाइन चालू हो गई उसको प्रॉपर तरीके से चालू करना था जिससे 2 व्हीकल आपस में बच जाएं। इस पर अब आमने सामने से 2 व्हीकल आ जाते हैं तो एक गाड़ी नीचे उतर जाती है और वो फंस जाती है बारिश का मौसम। हाँ तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर सड़क का निर्माण भी करना है तो दोनों तरफ से बराबर एक डायरेक्शन में किया जाए, आधा बना के आधा ना छोड़ा जाए। नहीं, आधा भी बना दिया था तो इसको पूरा कर दे। इसके साइड में जो बरम जिसको पटरी बोलते हैं वो पटरी तैयार कर देते तो उसमें 2 व्हीकल आपस में बच जाते। अब इसकी जो चौड़ाई है उसमें 2 व्हीकल आमने सामने से, एक व्हीकल इधर से जाता है एक उधर से आता है तो वो बचते नहीं हैं। एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी केसेस में ऐसा होता होगा कि हाँ लड़ जाते होंगे या एक्सीडेंट हो जाता है। लड़ना नहीं, वो फंस जाते हैं, व्हीकल फंस जाता है। छोटी गाड़ियां हैं वो नीचे से टिक जाती हैं, उसको क्रेन से निकालना पड़ता है। हाँ तो आपने देखा समझ लेके भी बना दो वीडियो, ये हालत खराब हो रही बहुत ज्यादा। रोडी का पूछ रहे हैं आपसे। तो आप मतलब रोज आते जाते रहते? सर 8 चक्कर लगाते, इतना बुरा हाल है इस रोड का। इतना पानी कई बार तो मेरी बस फंस जाती है सर। कमी आ जाती, सेंसर खराब हो जाते हैं, कई कमियां हो जाती हैं सर। अभी 10,000 रुपये लगाए परसों सर, पानी की वजह से सेंसर खराब हो गया मेरा, क्या नाम, यूरिया वाला। बहुत नहीं तो समस्याओं का सामना देखिए। अभी बरसात अभी अपने उस उफान पे नहीं है। अभी कुछ दिन में अगर बारिश हो तो इसका लेयर और बढ़ेगा तो समस्याएं और गंभीर। जी सर बहुत रेल भरेगा। मैं 2 साल से चल रहा हूँ सर, इतना बुरा हाल है तो कोई भी देखने वाला नहीं है। तो जो सरकार के आला अधिकारी हैं इनसे क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ऐसा ही हाल है, जहाँ भी जाओ। शाहजहाँपुर की रोड एक तरफ बना दी, यही है जी। शाहजहाँपुर का रोड एक साइड बना दिया, उधर भी छोड़ दिया सर, वहाँ का भी यही हाल है। ऐसा ही एक साइड बना के छोड़ देते। आप निमराना से हैं? एक सरकार, एक अभी बीजेपी सरकार है उसमें एक साइड बना दी। अब जो कांग्रेस सरकार आएगी उसके लिए छोड़ रखी सर। अच्छा नहीं एक चीज़ और है, मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि जब सड़कों का निर्माण होता है तो कुछ सड़कें इसलिए ख़राब कर दी जाती हैं जिससे लोगों को समस्याएं हों, लोगों को उसका मतलब जो है दर्द झलके और झलकने के बाद हम इसका निर्माण करें, फिर जनता हमें वोट दे सर। बिल्कुल सही बात है सर, इसीलिए छोड़ दी, आधा बना के छोड़ दी कि अपना अलग अलग कर रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार भी बनेगी सर। तो किसी को तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है इस सरकार से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं काम होगा, जरूर होगा, बात पहुँचेगी, लेकिन कब पहुँचेगी उनके कानों तक, उन आला अधिकारियों तक, ये अभी बाकी है। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो सत्ता से प्रश्न करने के बजाय जनता अगर अपने वेदनाओं को अगर प्रस्तुत करे सरकार के आगे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सर कहाँ से हैं आप? नहीं तो हम इस समय पूछना और जानना समझना ये चाहते हैं कि जो सड़क का निर्माण है इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की तरफ से लापरवाही है?
सर लापरवाही तो थी, पर अब देखते हुए थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस रोड का पहले भाव था आने जाने का, जो काफ़ी नुकसानदायक भी हो जाता था कई बारी, पर अब देखते हुए इसका अब फिलहाल तो काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि मतलब सड़क बना के छोड़ दिया, इससे अच्छा बनाता ही नहीं। बनाता तो एक तरफ से बनाता, मतलब जो सिस्टमेटिक तरीका होता है कि पहले ना मतलब सीवर लाइन डले फिर सड़क बने, या यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पहले सड़क बना दो फिर तोड़ो फिर सीवर डालो फिर पानी के फिर उसे बनाओ फिर तोड़ो फिर पानी की पाइपलाइन डालो। सर उसके बारे में तो देखो मैं क्या कहूँगा, मैं भी थोड़ा सा बाहर से ही हूँ फिलहाल, तो उसके बारे में आप थोड़ा यहाँ के ज़्यादा जो घनिष्ठ लोग बाग हैं उनके बारे में। हाँ ये बाहर से हैं, आप लोकल हैं यहाँ के? कहाँ से हैं? नीम राणा से। तो ये भी भैया नीम राणा से हैं। तो मतलब आप लोग इस सड़क से रोज आते जाते रहते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, किस तरफ जाते हैं? ये ना घोड़ी खिलाफ आगे हमारा गांव है, ये पीछा ने पीछे जा रहे हैं। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मतलब रोड रोड खराब है ना। खराब मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, कुछ कहेंगे उनसे? कुछ नहीं किया, कि बढ़िया किया है? कुछ नहीं किया। आप तो कुछ कहिए ही मत, लेकिन कुछ तो कहेंगे कि बन जाए ना बने, ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है, लाजवाब है। बन जाए उसमें क्या दिक्कत, बन जाए बढ़िया रोड है, बढ़िया है। इनकी समस्याएं हमें समझ में आएंगी। आप बताइए आप कहाँ से हैं? हम ऐसे हैं जी। अच्छा, तो सड़क मतलब आप लोग जब आते जाते रहते हैं, अप डाउन होता होगा तो दिक्कतें तो होती होंगी, क्योंकि सड़क 25 किलोमीटर का था 2 किलोमीटर। जी बिल्कुल दिक्कत होती है, बन जाए तो बढ़िया बात है, पैसेंजर वगैरह आए तो अच्छी बात है। तो इधर से आते हैं तो दिक्कत होती है बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि भाई अच्छा रोड बने, बिल्कुल अच्छा बने। तो कहा जा सकता है कि जो सत्ता होती है, सत्ता संघर्ष करती है तब जाके गद्दी तक पहुंचती है, लेकिन गद्दी पे पहुंचने के बाद जनता को संघर्ष करना पड़ता है। तो जो जनता का संघर्ष है, आखिर वो कब निर्णायक होगा और कब वो रौनक लाएगा और कब सड़क बन के दिखेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आप देख सकते हैं अभी मतलब बात करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं जाम लग चुका है वहाँ पे। आप मान के चलिए किसी को अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आगे बढ़ना है तो या तो उसके पास 2 विकल्प है, या तो इस सड़क से चल ले या तो नीचे वाली सड़क से चल ले। चूँकि ये तो वो कहा जा सकता है साहब, ये तो एक अंग्रेज़ों वाला हो गया कि अंग्रेजी जब हुकूमत हुआ करती थी तो उसके लिए एक अलग से सड़क बनाई जाती थी जिस पे कहा जाता था गरीब लोग ना चलें, क्योंकि वहाँ पे केवल अंग्रेज़ों का वर्चस्व होता था। कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। 2 साल तो रुको ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे सामने बाइक सवार रुके हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? गिलोट से। तो ये सड़क का निर्माण कितने दिन हो गए और कब से ये 6 महीने से ऐसे ही पड़ी है, हर रोज गाड़ियाँ पलट रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक साइड से बना रखी है गिलोट तक, ये मतलब कहीं 200 मीटर का बना दिया, कहीं 100 मीटर का बना दिया। पूरे रास्ते में ऐसी हालत है, आमने सामने से गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी टायर नीचे, कभी गाड़ी पलट रही है, डेली के एक्सीडेंट हो रहे हैं। नहीं तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अभी तो बारिश हो जाए, पानी भर जाए, बारिश हो रही है, पता ही नहीं चला कितने गड्ढे हैं, कहाँ चढ़ना है कहाँ उतरना है। एक साइड में इतनी हाइट कर दी, एक साइड में गड्ढे बना दिए। ऐसे आप आगे नागोड़ी सिलौरपुर में जाओगे, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर सड़क को पाड़ के फेंक रखा है। तो आप अभी मतलब अभी यहाँ पे हमने देखा था कि मतलब एक गाड़ी उधर से आ रही थी तो दूसरी गाड़ी को इधर से जाने का पूरा रास्ता नहीं मिल पाता है। वही सीन हो रहा है, इसी वजह से गाड़ियों को एक टायर नीचे उतर जा रहा है। हर रोज कभी जेसीबी बुला रहे हैं, कभी कुछ बुला रहे हैं। तो निर्माणाधीन पहले वाली सड़क अच्छी थी या ये वाली ठीक है जो इन्होंने 50? सही थी, इससे पहले सही थी। कम से कम ये तो था, बरोबर तो थी। ये तो पता रहता था कि इधर जाएंगे तो कहीं गड्ढे में गिरेंगे नहीं, नुकसान नहीं होगा। हर रोज गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं, किसी के टायर फट रहे हैं, किसी के रिम खराब हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जनता का आक्रोश कितना ज़्यादा है इस सड़क को लेकर के। यहाँ से बाइक सवार आ रहे हैं, हम उस तरफ आपको दिखाना चाहते हैं कि एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी का आने का मतलब रास्ता नहीं बच रहा है। तो ये लोग इस खुदी हुई सड़क तो नहीं कह सकते इसे हम, और ना ही निर्माणाधीन कह सकते हैं, क्योंकि निर्माणाधीन सड़क उसे कहते हैं जहाँ पे निर्माण का काम हो। इसे तो लावारिस की तरह एक तरीके से छोड़ दिया गया है। और हम लेना चाहते हैं एक और हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। तो आप कहाँ से हैं? मैं फौलादपुर से हूँ और ये जो सड़क है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था पिछले अगस्त के दौरान। और यह नीमराणा से हरियाणा बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क है और करीब 50 करोड़ की लागत से सड़क बननी है, लेकिन अधिकारियों की शिथिलता के चलते यह सड़क नहीं बन पा रही है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मतलब निर्माणाधीन जो सड़क है
इसका मतलब एक वो तो दिया गया होगा ना, मतलब सरकार की तरफ से हम इतने दिनों में इस काम को ख़त्म कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कुछ ऐसा भी तो सुनने में आया होगा। या तो आप लोग जाते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर के मंत्रियों के पास, तमाम से लोगों के पास, तो वो लोग एक टाइमलाइन तो देते होंगे ना कि हाँ हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम इस समय तक इसे पूरा कर लेंगे। समय की बात तो ऐसा है, समय तो निकलते हुए काफ़ी समय हो गया। जब 1 साल इसको यानी कि शिलान्यास को हो चुका है, 1 साल में यानी कि ये करीबन 2 किलोमीटर ही रोड बन पाई है, जबकि ये करीबन 25 किलोमीटर रोड बननी है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कब बन पाएगी, ये तो पता नहीं है। लेकिन क्या है, अधिकारियों की जो शिथिलता चल रही है, इसका आमजन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग यहाँ गिर के चोटिल हो रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के लिए ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन अभी तक किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो आप लोग कहाँ से, मतलब यहीं लोकल हैं? हाँ, नीमराना से। नीमराना से। मतलब सड़क का काम तो बहुत ही तेज़ी से स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ अभी तक 25 नहीं 500 किलोमीटर पहुँच जाएगा, क्या पहुँचा? नहीं पहुँचा सर जी। देखो ना कितना पहुँच गया। नहीं पहुँचा ये पानी, क्योंकि आने जाने वाले जो है, आने जाने वालों को इसका उद्घाटन करा था तो बताते हैं, शायद पर्यावरण परिवहन मंत्री आए थे और नारियल फोड़ा था उन्होंने कि बोले उसको हाईवे से जोड़ दिया है। तो हाईवे से जोड़ने का मतलब तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। लोग तो कह रहे हैं नारियल का पानी अभी पड़ा है। हाँ बह रहा सर, ये नारियल का पानी है। ये देखो ना कितना अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पर देखो VIP कंडीशन की गाड़ियाँ जा रही है, हो चुका है, बन भी नहीं रहा है। आप देखो अभी नज़ारा देखो सामने, अभी ये स्कूटी अभी बाल बचे ही है, बाल कितना अच्छा है। देखो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। धन्यवाद करता हूँ मैं इसी सरकार को, बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है। 2017 में था सर जी, 2017 से ये ऐसे कही है कि घर का अगर काम रुकता है तो वो बजट के वजह से रुकता है कि हाँ पैसा नहीं मिला। तो क्या लग रहा है कि हाँ केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद कहीं फंड की कमी पड़ी? अरे सर ये बताओ ना, राज्य सरकार भी इनकी और सेंटर में भी इनकी, फिर कहाँ पे फंड रुक गया इनका? क्या समस्याएं रही होंगी? पता नहीं सर, मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना। ये जो समस्या होती है ना, आम आदमी गरीबों के लिए होती है, परेशानी करने में, और किसी की समस्या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं जनता का स्पष्ट रूप से कहना ये है कि समस्याएं जो होती हैं उत्पन्न इसलिए की जाती हैं जिससे लोगों को दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, वेदना हो, जो जनता के अंदर दिखे और बाद में हम उस पर मरहम लगाने का काम करें। और वोट बैंकिंग, हाँ वोट बैंकिंग बढ़े, उसके सामने जाके उनसे हम वो करेंगे, सर देखो हमारी ये समस्या है, तो उसको उनको पब्लिसिटी मिलेगी ना फिर इससे। तो बस वही हो रहा है और क्या हो रहा है। अभी आपके सामने गाड़ी का नज़ारा देखो, अगर कुछ सिंपल आप देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो या बोलेरो जो भी है आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मखमल के गली से बिछा रखे उसको से गाड़ी आ रही है। देखो ऐसे लहरती हुई है ना, कितना अच्छा है। एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। देखो आने जाने वाले जो है जी, हमारे राजस्थान की शान राठ केसरी नंदन बोलते हैं यहाँ पर। हमारे राजा महाराजाओं का विरासत में होती थी, लेकिन आज इसका देखो, आज हम बोलते हैं काश हमारे राजा महाराजा होते तो ऐसा नतीजा तो नहीं होता। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो पंचायतें लग रही ये समस्या का समाधान तो देखो करना ही होगा इनको, लेकिन आने जाने वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत इनकी ख़राब हो जाती है। रोड इतना आगे एक साइड से थोड़ा बन गया, नहीं तो यहाँ ये कंडीशन थी, ये नहीं पता चलता था बाइक का टायर कौन सी साइड रखे, किस साइड नहीं रखे। आगे सरकार को भी सोचना चाहिए, बनाए। भाई देखो यहाँ फ्लैट भी हैं, अब काफ़ी हैं, जाने जाने वाले को कितना प्रॉब्लम होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नीमराना से हरियाणा बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क है स्टेट हाईवे 111A, जो कि केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के माध्यम से करवाया जा रहा है। और हम यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी सबसे कहना चाहते हैं कि यहाँ कम से कम इसे देखें और समय से देख लें, जिससे जनता चुनाव के वक्त आपको अच्छे से अच्छा लगे, देख सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।